फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉजिक मार्ट। आज हम जानेंगे कि सीमेंस टिया पोर्टल के ऊपर एनालॉग स्केलिंग, नॉर्म एक्स और स्केल एक्स का यूज़ करके किस तरह से किया करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर टिया पोर्टल खुला हुआ है। इसमें CPU 1215C DC हमने कनेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा हमने इस प्रोजेक्ट में एक HMI ऐड किया हुआ है, दैट इज़ KTP 900 बेसिक PN। आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम मेन OB में जाएंगे और हम यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रक्शंस में जाएंगे और यहाँ से कन्वर्शन ऑपरेशंस में जाएंगे और यहाँ से हम पिक कर लेंगे नॉर्म एक्स। इसके बाद हम यहाँ से एक स्केल एक्स और ले लेंगे। हम अपना स्केल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हमें हमारे सारे आइकन्स बड़े दिखाई दे। इसको 100% कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम इनके टैग डिफाइन कर देते हैं। सपोज़ हमें एक VFD के थ्रू एक मोटर को रन करना है एनालॉग आउटपुट से, तो HMI पे हमें 0 से 100% इसकी स्पीड शो करनी है। तो किस तरह से वो 0 to 50 हर्ट्ज़ में दिखाई देगा, या PLC की वैल्यू क्या आएगी, 100% पे क्या आएगी, 50% पे क्या आएगी और इवन 10%, 5% पे क्या आएगी, आइए हम देखते हैं। दोस्तों, हम इसको इंटीजर टू रियल बना लेते हैं और स्केल यहाँ पे हम सपोज़ यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि हमें 0 to 100% स्पीड शो करनी है HMI के ऊपर। यहाँ पे हम 100 ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक वर्ड एड्रेस ले लेते हैं। सपोज हम MW10 ले लेते हैं यहाँ पे। चूँकि ये रियल आउटपुट होगी तो हम MD12 हम यहाँ पे एड्रेस ले लेते हैं। अब यही MD12 हमारा वैल्यू बन जाएगा स्केल एक्स के लिए, इसलिए हम यहाँ से कॉपी करके इसको वैल्यू में पुट कर देते हैं और स्केल एक्स को हम रियल टू इंटीजर कर लेते हैं। अब दोस्तों, हमें जो 0 to 100 है, यानी कि 0 to 100% है, उसको हमें PLC की एनालॉग वैल्यू यानी कि 0 to 27,648 शो करना है, के बीच में शो करना है। तो यहाँ हम 0 पुट कर देंगे और यहाँ पे 27648 पुट कर देंगे। और यहाँ पे हम MW16 एक एड्रेस ले लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें ये PLC वैल्यू जो 0 से लेके 27,648 है, इसको हमें 0 to 50 हर्ट्ज़ में भी शो करना है। मीन्स यहाँ पे हम एक पैरेलल ब्रांच और ले लेंगे स्केल एक्स की, कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। इनपुट यही रहेगी, सिर्फ यहाँ पे हम 0 to 50 कर देंगे, क्योंकि हमें 0 to 50 हर्ट्ज़ में शो करना है। ये MW हमने 16 लिया था।
यहाँ पे हम MW18 ले लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक मूव कमांड और ले लेते हैं। बेसिक इंस्ट्रक्शंस में ही मूव ऑपरेशंस में जाएंगे और एक हम यहाँ से मूव कमांड पिक कर लेंगे। दोस्तों हमारी CPU 1215C में जो एनालॉग आउटपुट, दो एनालॉग आउटपुट भी रहता है इनबिल्ट, तो QW64 उसका एड्रेस है, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। और जो हमारी एनालॉग वैल्यू MW16 में स्केल होके आती है उसको हम यहाँ पे MW16 कर देते हैं। हम अपने PLC प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर एक HMI स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं। स्क्रीन में गए, रूट स्क्रीन पर गए, यहाँ पे हम अपने रिक्वायर्ड बटन्स बना लेते हैं। एलिमेंट्स में जाके हम IO फील्ड पिकअप करते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में गए, राइट क्लिक करके ये बटन हमें इनपुट फ्रीक्वेंसी के लिए बनाना है। डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में गए और इनपुट परसेंटेज क्लिक कर दिया। परसेंटेज हमारी मैक्सिमम 100 होगी, तो हम यहाँ पे इसको 3 डिजिट ले लेते हैं। टेक्स्ट भी लिख देते हैं इसके साथ में हम। स्पीड इनपुट परसेंटेज। कॉपी पेस्ट। दोस्तों ये हमें इसमें हर्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी शो करना है। PLC टेक्स्ट में गए, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में गए, फ्रीक्वेंसी इन हर्ज सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा मैक्सिमम 50 हर्ज होगा, तो हम इसको 2 डिजिट ले सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इन हर्ज। अगर हम PLC वैल्यू शो करना चाहते हैं तो हम एक IO फील्ड और ले लेते हैं। कॉपी पेस्ट। PLC टैग्स में गए, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में गए और PLC एनालॉग वैल्यू हमने क्लिक कर दी। ये हमारी वैल्यू दोस्तों 0 से लेके 27,648 तक होती है, तो हम यहाँ पे 5 डिजिट इसको बना देंगे। इसको लिख देते हैं PLC वैल्यू। हम इनको हॉरिजॉन्टली इक्वल स्पेस पे रख देते हैं। इसके अलावा हम इनको इनलाइन भी कर देते हैं।
दोस्तों हम स्पीड इनपुट परसेंटेज को ग्राफ में भी शो कर सकते हैं एक बार यूज़ करके। हम यहाँ से एक बार पिक कर लेते हैं और ये बार हमारा 0 to 100 तक स्केल्ड है। इसको भी हम सेम इनपुट परसेंटेज वाला एड्रेस दे देते हैं। प्रोसेस टैग में गए, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल, इनपुट परसेंटेज, यहाँ हम अपने HMI प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइलिंग फिनिश्ड, 0 एरर्स। अब हम अपने PLC प्रोग्राम में जाएंगे, मेन OB1 में। चश्मे वाले आइकन को क्लिक करके हम मॉनिटरिंग ऑन कर देंगे। दोस्तों हम HMI को भी सिमुलेटर पे ले लेते हैं। रूट स्क्रीन पे गए और हमने सिमुलेशन ऑन कर दिया। ओके, PLC स्क्रीन को फ्लोटिंग में ले लेते हैं, साइज रिड्यूस कर लेते हैं ताकि हम पूरा देख पाएँ इसको। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। HMI स्क्रीन को भी हम डाउनवर्ड्स एक्सपेंड कर लेते हैं। हम देखिए हमारी स्पीड इनपुट परसेंटेज 50 है तो हमारी फ्रीक्वेंसी 25 आ रही है और PLC वैल्यू 13,824 आ रही है। सपोज हम 50 की जगह 100% करते हैं तो आप देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज हो गई है और PLC वैल्यू 27,648 हो गई है। सपोज हम 10% पे चेक करते हैं। यहाँ हमने 10 डाला और हमारी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज हो गई है और PLC वैल्यू 2765। सपोज हम 2% फ्रीक्वेंसी डालते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, PLC वैल्यू 553। दोस्तों इस तरह से एनालॉग स्केलिंग की जाती है सीमेंस टिया पोर्टल पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लॉजिक मार्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड्स।